डीएनए मित्रों, सोने चांदी के निवेशक घाटे में हैं तो अमेरिका के राष्ट्रपति युद्ध में भी फायदा तलाश रहे हैं और वो इस ढंग से लाभ कमाना चाहते हैं कि किसी को शक भी ना हो। ब्रिटेन के बुद्धिजीवी और नोबेल पुरस्कार विजेता बर्ट्रैंड रसेल ने कहा था, युद्ध बर्बादी और विनाश का चरम रूप है, फिर भी यह हथियार मुहैया कराने वालों के लिए मुनाफे का सबसे बड़ा सोर्स भी है। इस युद्ध में यही हो रहा है। तेजी से खत्म होती मिसाइल और ध्वस्त होते एयर डिफेंस सिस्टम के बीच अमेरिका की हथियार कंपनियों को पेंटागन से बड़े बड़े ठेके मिल रहे हैं। अमेरिका का शेयर बाजार भले ही गिर गया हो, लेकिन सरकारी ऑर्डर से डिफेंस कंपनियों के शेयर में उछाल आया है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कई रक्षा कंपनियों से ट्रंप परिवार का सीधा संबंध है। ड्रोन बनाने वाली कंपनी अनयूजुअल मशीन के एडवाइजरी बोर्ड में ट्रंप के बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर हैं। इस कंपनी को 3,500 ड्रोन मोटर का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। पावर्स नाम की अटैक ड्रोन बनाने वाली कंपनी में ट्रंप के दो बेटे एरिक और डोनाल्ड ट्रंप जूनियर निवेशक के रूप में जुड़े हुए हैं। इस कंपनी को भी ड्रोन का कॉन्ट्रैक्ट मिलने की उम्मीद है। इजराइल की ड्रोन कंपनी एक्सटेंड में भी एरिक ट्रंप निवेशक हैं, जिसे पेंटागन का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। यानी युद्ध के नाम पर अमेरिकी सरकार का पैसा पानी की तरह बह रहा है और इसका एक हिस्सा ट्रंप परिवार से जुड़ी कंपनियों को मिल रहा है। क्रिप्टो कंपनी में मुनाफा कमाने के बाद अब ट्रंप के बेटे रक्षा कंपनियों के सहारे लाभ कमाने में जुटे हैं। डीएनए मित्रों, सबसे चौंकाने वाला आरोप यह है कि ईरान युद्ध को लेकर सट्टेबाजी के जरिए भी ट्रंप के बेटे ने मुनाफा कमाया। अमेरिका में पॉली मार्केट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां यूजर राजनीतिक घटनाओं और युद्ध पर सट्टा लगा सकते हैं। ट्रंप के बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर पॉली मार्केट के सलाहकार और निवेशक हैं। आरोप लगाए जा रहे हैं कि इस प्लेटफॉर्म के जरिए इनसाइडर ट्रेडिंग हो रही है। ईरान युद्ध शुरू होने से ठीक पहले पॉली मार्केट पर संदिग्ध सट्टे लगाए गए। ईरान पर हमले की सटीक तारीख या अयतुल्ला अली खामनेई की मौत पर $529 बिलियन की ट्रेडिंग हुई। 6 नए अकाउंट्स ने सटीक तारीख पर दांव लगाकर $12 लाख जीते। सोचिए, 6 अकाउंट्स ऐसे अचानक आए जिन्हें खामनेई की मौत की तारीख पता थी और उन्होंने $12 लाख जीत लिए। संदिग्ध अकाउंट से युद्ध की सटीक तारीख बताई गई। यही वजह है विपक्षी सांसद इनसाइडर ट्रेडिंग यानी गोपनीय जानकारी का इस्तेमाल करके मुनाफा कमाने का आरोप लगा रहे हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी के सीनेटर क्रिस मर्फी ने आरोप लगाया कि खुफिया जानकारी का फायदा उठाकर ट्रंप परिवार से जुड़े लोग मुनाफा कमा रहे हैं। लेकिन आरोपों के बावजूद ट्रंप प्रशासन ने पॉली मार्केट के खिलाफ जांच बंद कर दी। सोचिए, पूरी दुनिया को घाटा हो रहा है, तब ट्रंप परिवार युद्ध से पैसा बना रहा है। जब आपका हमारा निवेश घाटे में है, तब ट्रंप परिवार का खजाना भर रहा है। डीएनए मित्रों, ट्रंप भले ही अमेरिका के राष्ट्रपति हों, लेकिन उनके अंदर का कारोबारी हमेशा मुनाफा कमाने की फिराक में रहता है। यही वजह है कि राष्ट्रपति बनने के बाद ट्रंप की कुल संपत्ति में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। अमेरिकी मैगजीन फोर्ब्स की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप का नेटवर्थ 2024 के $4 अरब से बढ़कर 2025 के अंत तक $7 अरब से ज्यादा हो गया। यानी इसमें $3 अरब से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई। सोचिए, राष्ट्रपति बनने के बाद एक साल में ट्रंप की संपत्ति 31,000 करोड़ रुपए से ज्यादा बढ़ गई है। वैसे युद्ध को फायदे में बदलने की ट्रंप की कोशिश नुकसान में भी जा सकती है। इसकी वजह यह है कि खाड़ी देशों में ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन का $10 अरब से ज्यादा का रियल एस्टेट प्रोजेक्ट है। यह प्रोजेक्ट सऊदी अरब, यूएई, ओमान और कतर में फैले हुए हैं। लेकिन युद्ध शुरू होने के बाद से जिस तरह खाड़ी के देशों पर ईरान हमले कर रहा है, उससे ट्रंप के रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स के लिए खतरा पैदा हो गया। डीएनए मित्रों, सोने चांदी के निवेशकों को नुकसान और ट्रंप के मुनाफे के बाद आपको युद्ध की वजह से दुनिया के अलग अलग देशों के नुकसान के बारे में भी जानना चाहिए। इसकी शुरुआत अमेरिका से कर लेते हैं। हथियारों के ऑर्डर की वजह से अमेरिका की डिफेंस कंपनियों का मुनाफा बढ़ने वाला है, लेकिन अमेरिका के आम लोगों पर युद्ध का बोझ हर दिन बढ़ रहा है। पेंटागन की आधिकारिक जानकारी के अनुसार युद्ध के पहले 6 दिनों में ही $11 अरब यानी 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हुआ है। यह सिर्फ मिसाइल और बम की लागत है, पूरा खर्च इससे कहीं ज्यादा है। आज युद्ध का 19वां दिन है। इस हिसाब से यह खर्च $35 अरब के करीब पहुंच गया होगा। डीएनए मित्रों, यह तो सरकार का खर्च है। युद्ध की वजह से अमेरिका के लोग महंगाई की मुसीबत में फंसे हुए। वहां गैसोलीन की कीमत में 30% से ज्यादा की बढ़ोतरी हो चुकी है। पहले अमेरिका में 2.5% आर्थिक विकास का अनुमान था, जो अब 2% से नीचे आ सकता है। गोल्डमैन सैक्स के मुताबिक अमेरिका में मंदी की आशंका बढ़कर 25% हो गई है।
डीएनए मित्रों, अमेरिका से भी बड़ी चोट मिडिल ईस्ट में उसके सहयोगियों को लगी है, जो खाड़ी देश आर्थिक समृद्धि के प्रतीक माने जाते थे। इस युद्ध की वजह से उनका बड़ा नुकसान हुआ है। तेल की कीमत $100 के पार चली गई है। इसका फायदा इन देशों को मिलना चाहिए था, लेकिन ईरान ने एक तरफ उनकी सप्लाई ठप कर दी और दूसरी तरफ उनके ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी तहस नहस कर दिया। युद्ध की वजह से खाड़ी देशों को हर रोज $745 मिलियन की आमदनी का नुकसान हो रहा है। यहां के शेयर बाजार में युद्ध से पहले की तुलना में 15 से 35% की गिरावट आ चुकी है। पर्यटन में 27% की कमी आई है। गोल्डमैन सैक्स के मुताबिक युद्ध की वजह से खाड़ी देशों की जीडीपी में भारी गिरावट आएगी। कतर और कुवैत की जीडीपी में 14% गिरावट की आशंका है। सऊदी अरब की जीडीपी में 5% गिरावट का अनुमान है, जबकि यूएई की जीडीपी में 3% की गिरावट का आकलन किया गया। यानी ये स्थिति खाड़ी देशों के लिए बिना युद्ध लड़े आर्थिक तबाही लेकर आई है। डीएनए मित्रों, युद्ध की वजह से अमेरिका और उसके सहयोगी देशों को जबरदस्त आर्थिक नुकसान हो रहा है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि यह युद्ध के बावजूद ईरान को भारी कमाई हो रही है। हॉर्मुज स्ट्रेट के बंद होने से तेल की कीमत में जो उछाल आया है, उसका फायदा रूस के अलावा ईरान को भी हो रहा है। बाकी देशों के लिए भले ही हॉर्मुज स्ट्रेट बंद हो, लेकिन ईरान अभी भी चीन को बड़ी मात्रा में कच्चे तेल का निर्यात कर रहा है। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक युद्ध के दौरान तेल बेचकर ईरान रोजाना $14 करोड़ यानी 1300 करोड़ रुपए के आसपास की कमाई कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और इजराइल के हमलों के बाद से कम 13 सुपर टैंकर ईरान के खार्ग द्वीप से कच्चा तेल लोड करके जा चुके हैं। डीएनए मित्रों, युद्ध दुनिया की अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचा रहा है, लेकिन इसके साथ साथ करोड़ों लोग भुखमरी की चपेट में भी आ सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य कार्यक्रम ने चेतावनी दी है कि अगर मिडिल ईस्ट में युद्ध इसी तरह जारी रहा तो दुनिया भर में 4 करोड़ से ज्यादा और लोग भूखमरी की चपेट में आ सकते हैं। दुनिया में करीब 32 करोड़ लोग पहले से ही खाने पीने के सामान की कमी से जूझ रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र की संस्था के मुताबिक अगर युद्ध जून तक नहीं रुका और तेल की कीमत $100 प्रति बैरल से ऊपर बनी रही तो यह संख्या बढ़कर 36 करोड़ से भी ऊपर जा सकती है। जो देश खाने और तेल के लिए दूसरों पर निर्भर हैं, उन पर भुखमरी का सबसे ज्यादा असर पड़ेगा। डीएनए मित्रों, जब ईंधन महंगा होगा तो खेती, परिवहन और खाना बनाना सब महंगा हो जाता है। यही वजह है ये युद्ध अनाज उत्पादक देशों के बीच न होने के बावजूद खाने पीने के सामान का संकट पैदा कर रहा है।